88,000 ऋषि मुनि विराजमान रहा, यानी कि सब वनस्पति फल फूल रही थी। और महादेव जी और पार्वती जी विराजमान हा, और अणी छठा ने देख लिया हा। तो पार्वती जी क्यों कि है नाथ, आज तो चौपड़ पासा का खेल खेलना चाहिए। तो महादेव जी क्यों कि चौपड़ पासारो खेल खेला, पर अणी में छल कपट बहुत हो गए। सो अपने हार जीत री साख कौन भरेगा। तो अणी प्रकार पार्वती जी आपने अंग सु मेल उतार न पुतो बनाई बिठाई दीदो, और महादेव जी वने जल रो छीटो दीदो, सरजीव कर दीदो, और कहा कि हे पुत्र, माँ जो ये चौपड़ पासारो खेल खेला तो तुम्हारी हार जीतरी साख बरजे। महादेव जी पासो चलायो है और पूछो कि बता बेटा कौन जीता और कौन हारा। और अंगद जी क्यों कि अबे तो महादेव जी ने हारिया कहूंगा तो ये मैंने श्राप दे देगा। तो अनी प्रकार अंगद जी झूठ बोली क्यों कि महादेव जी जीतिया और पार्वती जी हारिया। तो यह बात सुन महादेव जी ने भी बड़ो क्रोध आयो और अपने पुत्र ने श्राप दे दीदो और कहो कि जा तू जंगल में भटक तो फिरेगा और थारे शरीर से कोड़ जरेगा। यह बात सुन अंगद जी देखो वटासुर रवाना हुआ है। जावता जावता ने आगे एक विशाल जंगल आयो है, और बड़ी जंगल में एक पीपल रो पेड़ हो, और बटे एक छोटो भगवान महादेव जी रो मंदिर बनियो थको हो। हुंकारा देवा वाला दिनेश जी अतरा भी गहरी सोच में नहीं पड़ जानो। तो आनी प्रकार देखो एक पीपल रा पेड़ रे बटे एक छोटो सो मंदिर बनियो थको हो, और बटे देवता री स्त्रियां ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी और सब स्त्रियां बैठ न भगवान आज रे दिन आप सब जना भगवान मनोकामना पूर्ण करे अणी वास्ते आज वे संकल्प लियो। तो वह भी अणी प्रकार भगवान री स्त्रियां बैठ न भगवान श्री महादेव जी रो मनसा पूर्ण महादेव जी रो व्रत कथा कर रहा। अंगद जी पास में गया और उन्होंने पूछवा लगा कि हे माता और बहनों, आप या गणी देवता री पूजन कर रहा हो और अन्य पूजा करवा सो कई प्राप्त हुए, कई फल मिले, अंडो विधि और विधान आप मने बताओ। अंगद जी ने देवता री स्त्रिया गयो कि यो श्री भोलेनाथ रो व्रत है, यानी कि श्रावण शुद्ध सोमवार कार्तिक शुद्ध चौथे दिन तक अणी व्रत ने करनो, विधि और विधान और नियम रो पालन करनो। तो भगवान 4 महीना में जो व्रत करा वनो भी फल प्राप्त हो जाए, और 4 साल में भी व्रत रो फल प्राप्त हो जाए। अणी प्रकार जो सच्चा मनु भगवान श्री महादेव जी पूजन करे वंडी सब मनोकामना भगवान महादेव जी पूर्ण करे। तो देवता री स्त्रियों गयो कि कुंवारी कन्या के हाथ सु ढाई पुनी सूत कतवा न सोना गेरू रंग में रंग ने 4 बड़ा कर न घाट लगावनी, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और आपने खुद रे वास्ते करा तो नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्रो नाम है। दूसरा ने लिए ओम लगानो और आपने लिए नमः शिवाय। ये मंत्र बोलते हुए 4 गांठ लगानी और पैसा और सुपारी लपेट न भगवान महादेव जी बनावना। हर सोमवार बड़ा भगवान महादेव जी की पूजन करनी, और वैसे के तो कटे भी शिवलिंग वे वटे भी जैन पूजन करनी। तो अणी प्रकार देखो अंगद जी ने वना देवता री स्त्रिया यो सारो वर्णन बतायो है कि यो व्रत करवाओ यो फल मिले। अंगद जी कहो कि यो व्रत मैं भी करूंगा। अणी प्रकार चावल सुपारी हाथ में जलाई दी है और संकल्प करा तो इस वंडो कार्य पूर्ण हुए। बिगर संकल्प कोई कार्य पूर्ण नहीं है। घर में कहीं भी पूजा करावा, पाठ करावा, होम करवा, हवन करावा, कन्या रो दान करा, संकल्प करनो पड़े
हाथ में जल अक्षत और पुष्प लें तो मंडो फल तुरंत मिले। और हे जो आप मन में कह दी दो संकल्प की दो तो वो संकल्प कभी पूर्ण नहीं हुए, क्योंकि ये कलयुग है। वो सतयुग हो, वो द्वापर हो और वो त्रेता युग हो। पर कलयुग में भगवान ने बताया है कि सिर्फ संकल्प मात्र और भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र ही भगवान सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोल बोले नाथ की जय। अणी प्रकार अंगद जी वटासुर रवाना व्या है और ये संकल्प कर दी दो कि अब ये सूरत को मैं भी करूंगा। अंगद जी वटासुर रवाना व्या, देखो आगे जावता ने जी वटासुर रवाना व्या और आगे गया तो आगे अणी प्रकार सब पूजन करता करता वना भी भगवान महादेव रो पूजन कीधो। कार्तिक सुधी चौथ रो दिन आवे वणी दिन अणी व्रत रो वापस उद्यापन करनो। जणी में 1.25 सेर घी 1.25 सेर गुड़ 4.25 सेर आटा रो चूरमो बनाने 4 भाग करना और एक भगवान महादेव जी रे, दूसरो ब्राह्मण ने, तीसरो गौ ने और चौथा जो भाग बचा है वह सबको बराबर बराबर बांट देवे, उसमें से खुद खावे। प्रसाद घर में वासी नहीं रखे, जतरो भी है वो सब दीवाबती रे पहली सारो वर्णन कर देनो, यानी कि बाटे साफ सुथरो कर देनो। अनी प्रकार यो व्रत करता करता देखो जो ही 4 वर्ष व्या अंगद जी शरीर और जर गयो, कंचन काया वेगी। अंगद जी मन में विचार कीधो कि अबे आपने पाचा घरे चला। अठी ने भगवान महादेव जी पार्वती जी ने क्यों और पार्वती जी अपने पति ने क्यों कि हे महादेव जी भोलेनाथ मारे पुत्र ने गया ने 4 साल हो गया है, पाछो नहीं आयो है, आप मने असो कई विधि और विधान बतावो जने सु मारे पुत्र घरे आई जावे। तो अणी प्रकार महादेव जी भी पार्वती जी ने यही व्रत बतायो कि एक व्रत जो है मनसा पूर्ण महादेव जी रो, जो मनुष्य सब इच्छा पूर्ण करे। और यो व्रत करता करता 4 वर्ष व्या, जी 4 वर्ष पूर्ण व्या था अंगद जी पाचा घरे आई गया। अंगद जी घरे आया और माता पार्वती जी अणी प्रकार भगवान महादेव जी रो पूजन कर रहा। अंगद जी घरे जुए आता में और पार्वती जी वना ने देखीन बड़ा मुस्कुराहट पैदा हुई, यानी कि मन ही मन में बड़ा गदगद अवसर कहवा लग गया कि भोलेनाथ आप तो आज व्रत व्यो और मारे पुत्र पाछो घरे आई गयो। तो अणी प्रकार देखो वे जुई घरे आया और पाछा जावा लगा। माताजी हाथ पकड़ीने कहवा लगा पुत्र पाछो कटे जावे है। तो पुत्र क्यों माताजी मु बिगर बुलाया आयो हूँ, अणी वास्ते आप मने देखीने हंसवा लग्या, तो अणी वाते मु पाछो फिर गयो। तो माता पार्वती जी क्यों कि हे पुत्र मैं थने देखी नहीं हसी, मैं ते भगवान मनसा पूर्ण महादेव जी रो व्रत कीधो और 4 साल जी यो व्रत पूर्ण व्यो और तू पाछो घरे आई गयो, अणी वास्ते मैं वापस जाई रहूं। पार्वती जी अंगद जी ने क्यों अंगद जी मैं भी यो व्रत कीधो 4 साल तक व्रत कीधो और मु पाछो घर आयो, अबे आपरी कई इच्छा है? अंगद जी क्यों कि माता जी मारी यह इच्छा है कि मैं उज्जैन नगर में जाऊं और उज्जैन नगर की जो राजकुमारी है वनडे साथ में अगर मारो ब्याह भी जाएगा तो मैं भी ये सब पूर्ण कार्य, यानी कि ये सब मनसा पूर्ण महादेव जी का व्रत कथा संकल्प सारा मैं भी करूंगा। अणी प्रकार देखो वना भी यो व्रत कीधो, व्रत करता करता 4 वर्ष हुआ और एक दिन देखो जो व्रत पूर्ण व्यो और अंगद जी उज्जैन नगर में पहुंचा है। उज्जैन नगर में पहुंच गया, उज्जैन राजा और रानी व्रत वे गया। राजा विचार कीधो कि आपने एकलौती कन्या है, आपने जीवता थका भाई सारो व्याह कर देवा। राजा सारो वर्णन यानी कि आपने गांव में भेजो है और योग्य वर वास्ते सब राजकुमार ने बुलाया है। वटे सब देश रा राजकुमार भी आया और अंगद जी भी वटे जाइन बैठ गया है। अनी प्रकार देखो जो व्रत कीधो और व्रत संकल्प कियो। वटारा राजा सब जना देखवा लाग गया
कि न मालूम ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या कौन है। आणि प्रकारों ये लड़का कौन है। भाई साहब ने आणि प्रकारों सजा दजा ने वटे बिठाया है और राजा रे वटे एक आपने राजमहल में एक हथनी ही वणी हथनी ने भी बढ़िया स्नान ध्यान करायो है और राजा कहो कि हे हथनी देवी आणि भाई सारे योग्य जो वर है वनारे गला में या वाला पहनाई दीजिए। हथनी घूमते 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 देखो जटे अंगद जी बेटा लगा हा वना अंगद जी रे पास में जाते हैं वनारे गला में माला पहनाई दी। राजा सब अटी अटी देखवा लाग गया और सब राजकुमार भी देखवा लाग गया कि ये हथनी चूक गई है। न मालूम ये कौन लड़का है। अना भाई सारो अंडे साथ में अगर ब्याह करांगा तो ये कई फली फूट जाएगा। तो अणी प्रकार दूसरी बार अंगद जी ने वटू उठा कर दूसरी जगह बिठा दीदा और हथनी ने वापस श्रृंगार करायो है। दूसरी बार सूंड में माला दी दी है। फिर हथनी भी घूमती घूमती जटा अंगद जी ने गाँव बाण बिठा दीदा वटे जैन माला पहने दी थी। अणी प्रकार देखो राजा विचार की जो कि भाई सारो हमारे साथ ही जो विधाता लेख लिखा है तो हमारे साथ शादी करावा। अणी प्रकार देखो वना ने नगरा सेठ जी ने बुलाया। नगरा सेठ जी ने बुलाया और नगरा सेठ जी ने कहो कि आना बालक ने आपने घर ले जाओ बढ़िया सजा जजा करके बारात लेकर आओ। जो ही सेठ जी वना ने बालक ने यानी कि अंगद जी ने ले गया बढ़िया स्नान ध्यान करायो है और माला जो ही पहराई और अणी प्रकार देखो वना ने भी लेन आया है। तोरण द्वार पे आया है और वणी लड़की ने साथ में बनारो भाई सारो ब्याह कर दीदो है। ब्याह वीग्यो ब्याह वेते वना ने सबने आपने आपने विदा कर दीदा और राजकुमारी और राजा वणी लड़का ने आपने मेला में दाखिल लिया है। तो आनी प्रकार वना कहो भाई साहब हाथ जोड़ी कहो कि आप कौन हो, आपरो कई नाम है और आपरो नाम बताओ ठिकानो सारो माने बताओ तो ही मैं यह सारो जाना। तो आनी प्रकार देखो अंगद जी क्यों कि मारो नाम अंगद है, मारे माता पिता रो नाम भगवान शिव जी और पार्वती जी है, मैं अंग से पैदा हुयो आणि वाते मारो नाम अंगद है और मनसा पूर्ण महादेव जी रो व्रत कीधो संकल्प कीधो मैंने राजपाट मिल गयो और 88 आइन में वे राजा बने। तो आनी प्रकार देखो उज्जैन रो वना ने भी सारो राजपाट मिल गयो और वना ने भी घर में ठाट पाट ले गयो। आनी प्रकार नगर रा सेठ जी वना भाई सारे साथ में ब्याह कर दी दो और वना ने सारो राजपाट सब अपने हाथीवेला में दे दी दो है, हाथ लेवा में दे दी दो है। आनी प्रकार देखो देन वना ने रवाना व्या है। राजा कहो अब आप तो भगवान की सेवा करा और अंगद जी देखो वटारा राजमहल में आराम फरमावा लाग गया है। आनी प्रकार भाई साहब क्यों कि अंगद जी या मृत्यु लोक में बात जो है माने मानवा में नहीं आवे, क्योंकि यानी मृत्यु लोक में ऐसा कोई नहीं है। जो महादेव जी रो पुत्र गजानन जी और कार्तिक स्वामी ये दो पुत्र हा। आनी प्रकार बड़ा ने यो सारो वर्ताव बड़ा सुनायो है। तो कार्तिक स्वामी तो बड़ा ही चतुर हा, यानी गजानन जी बड़ा चतुर हा और कार्तिक स्वामी बड़ा भोला हा। तो आनी प्रकार बड़ा ने सारो राजपाट मिल गयो। तो गजानन जी भगवान श्री शिव और पार्वती ने यो सारो वर्णन बतायो है कि चतुर रो मतलब यो है कि ज्ञान और बुद्धि भी बनी जावे। तो आनी प्रकार वह शिव जी और पार्वती जी ने परिक्रमा लग गया। भगवान वना ने सारो यो वेद वेदांत बतायो है, राजकुमारी ने भी यो वेद वेदांत बतायो है। आनी प्रकार मृत्यु लोक में ये सारा कैलाश पर्वत सो सारी बात वना ने बताई है कि मनसा पूर्ण महादेव जी रो व्रत करवासू और पूजन करवासू भगवान महादेव जी रा सच्चा मनो तो ये सारी मनोकामना भगवान अवश्य पूर्ण करे है। आनी प्रकार अंगद जी अबे देखो राज करता करता 4 साल रह गया और अंगद जी क्यों कि अब मैं वापस अपने घरे जाना चाहूँ। तो आनी प्रकार राजकुमारी क्यों कि हे पति देव आप अपने देश चला जाओगा, घरे परा जाओगा या कैलाश पर्वत पे परा जाओगा और मैंने पुत्र की प्राप्ति कटोवेगा। तो अंगद जी क्यों कि आपने भी भगवान मनसा पूर्ण महादेव जी रो व्रत कर जो तो भगवान आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेगा। रानी ने सारो वेद वेदांत बताई दीदो है। कहो कि श्रावण शुद्ध सोमवार आवे वणिधन यो भगवान मनसा पूर्ण महादेव जी रो व्रत करनो और कार्तिक सुधी चौथरो दिन आवे वणिधन अंडो उद्यापन करनो।
आनी प्रकार जो देखो अंगद जी वटासुर रवाना वे गया है और रानी ने यहाँ सारी बात बनाने बताई दी है। रानी व्रत करता करता 4 वर्ष हुआ। एक दिन सुबह सुबह उठने दातुन कर रहा और अपनी दासी ने क्यों जा दासी जल की झारी भरला। तो जो ही दासी गई और दासी रानी ने कहवा लगी कि हे रानी सा आपने पुत्र प्राप्ति होगी, आप माने बधाई देवो। रानी जी क्यों कि मारे गावरी है, हमारे साथ में है, अणी वास्ते मासू मजाक कर दी है। तो अणी प्रकार रानी कहो कि नहीं रानी सा चलो चलो आप चालीन देख लो। तो अणी प्रकार देखो रानी जी मेला में गई है, जैन देखे थे एक छोटो सो बालक सोनारा पालना में रमीरो और मुख में अंगूठो चूब रियो। रानी जी गई है, जाते ही उन्होंने हाथ में लीधा, खोला में लीधा और बड़ा लाड प्यार करवा लगा और भगवान श्री महादेव जी को प्रार्थना भी करवा लग गया कि हे भगवान भोलेनाथ आप लोग दियोड़ो हो तुम्हारे आंचल से दुधारी धारा टूट जाए। यूँ कहते ही देखो उन्होंने हाथ में लीधा है, खोला में लीधा है, स्नान ध्यान कराया है और भगवान महादेव जी से प्रार्थना कर दिया है। जो ही बनारे आंचल में दुधारी धारा छूट गई है। गड़ी वत्ता पल वधे, लोग सब भाई साहब भाई कुंवर सा के पुकारे हैं, बोल बोले नाथ की जय। अणी प्रकार देखो भाई साहब ने पुत्र की प्राप्ति भी है। अबे वना ने कुंवर के पुकारे हैं। तो एक दिन कुंवर अपनी माताजी ने पूछवा लग गया कि हे माताश्री जी मारे पिताजी कौन है, कटे है, कई नाम है और आप बनारो माने सारो परिचय देवो। तो रानी कहवा लगे कि आप रे पिताजी रो नाम श्री अंगद जी है और आप रे दादा और दादी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी है और वे अबार इस कैलाश पर्वत पे विराजमान है। जब यह आवाज सुनी तो बालक कुंवर कहवा लगा कि ये बात मारे मन में यानी कि मन में नहीं आवे, मानवा में नहीं आवे। तो आनी प्रकार फूल कुंवर कहो माताजी अगर या मृत्यु लोक में यह बात अगर सही है तो मैं भी भगवान मनसा पूर्ण महादेव जी ने सारी वेदांत बनाने भी बताई है। वणी रानी वनारे पुत्र ने ये सारो वेदांत बतायो कि एक दिन भगवान शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पे बैठा है, चौपड़ा पासारों पे खेल खेलिया और माता पार्वती जी ने अपने अंग से मेल उतार कर एक पुतला बना के बिठा दिया और भगवान महादेव जी ने जुई जलरो छीटो दीदो सज्जी वेग्यो। अने प्रकार बनारो नाम अंगद जी आयो। यह सारी वेद और वेदांत सारी बात बनाने बताई है कि अणी व्रत करवासु यो फल सबने मिले है। तो अणी प्रकार अपने पुत्र की माता जी मारी यह इच्छा है मैं यो व्रत जद करूं जद आकाश सु एक वेवाण आवे और वणी मायने एक 9 वर्ष की कन्या आवे, मंडे साथ में अगर मारो ब्याह वेगा तो मैं भी ये मनसा पूर्ण महादेव जी रो व्रत कथा संकल्प करूंगा। यह सारी बात वना माता जी वना रे पुत्र वनी राजकुमार ने बताई दी है। और राजकुमार देखो एक दिन व्रत करवा लग गया। जुई महादेव जी रो व्रत करता करता 4 वर्ष बीतिया और इच्छा रे अनुसार वर दीदो अणी वास्ते एक दिन आकाश सु वेवाण आयो है और बड़ी वेवाण महीने 9 वर्ष की कन्या ही राजकुमार जो फूल कुमार मंडो देखो नाम हो। तो बड़ा कहो कि यह वेवाण आया है, इसमें जो 9 वर्ष की कन्या है इसी के साथ में मेरा ब्याह हो। तो आनी प्रकार देखो वेवाण देखते ही वना भी ब्राह्मण ने बुलाया है और आला लीला बात चवरिया वगैरह सारी बनवाई है और राजा अनी प्रकार वनारे साथ में ब्याह भेजो है। राजा फूल कुंवर भी अब देखो एक दिन राजा और रानी व्रत वे गया और फूल कुंवर ने राजपाट देन सब अपने शिकार खेलवारे वास्ते गया। जो ही राजा शिकार खेलवारे वास्ते जंगल में गया है और जंगल में कोई शिकार हाथ नहीं लगियो। राजा इधर उधर घूमे फिरे और एक बाग में जैन डेरा डाल दिया है। एक बाग में जैन बैठ गया, भूख और प्यास व्याकुल हो गया। तो राजा विचार की दो
कि अभी आपने भूख प्यास लाग रही है, आप कई करो। तो आनी प्रकार देखो वणी बाग में बैठिया बैठिया नरी देर वेगी बटे एक भगवान महादेव जी रो मंदिर बने तो को और बटारा मंदिर रा जो पंडित जी हा वे गांव में भिक्षा लेवारे वास्ते गया हा। बोल बोले नाथ की मांगीलाल जी आवाज आई रही है गई? ये स्पीकर रो थोड़ा वॉल्यूम तेज करो। ठीक है। तो आनी प्रकार देखो राजा बटे बाग में डेरा डाल देता है और जुई और भगवान रे वास्ते यो प्रसाद वणाइन मंगवायो है। आनी प्रकार देखो ब्राह्मण देवता गांव में गया और राजमहल में जैन रानी ने कहो कि रानी साहिबा राजा साहब रे आज मनसापूर्ण महादेव जी रो व्रत है जो 4.25 सेर आटा रो चूरमो बनाई मंगायो। रानी विचार कीधो कि राजा साहब रे साथ में अतरी भोज भाटा भी ला रहे हैं और अतराग प्रसाद कई वेगा। तो रानी गाड़ी भर ने चूरमो बनाई भेज दीदो। भगवान महादेव जी क्यों कहते ये तो राजमहल में अतरो प्रसाद बन सके पर गरीब वेगा वो अतरो कठासु बनाएगा। तो आनी प्रकार बना ने सपना में जैन क्यों कि यो प्रसाद मारे कामरो नहीं है और मारे जतरो प्रसाद तोड़ मोल रहा है वतरो ही बनावनो है 4.25 सेर आटा रो। और रानी ने श्राप दे दी दो। भगवान महादेव जी वापस अड़ी प्रकार देखो बना ने सपना में क्यों यो प्रसाद मारे कामरो नहीं है और पुनः वापस नयो प्रसाद बनवाइन लाया है। भगवान रे भोग लगायो है। राजा बड़े ब्राह्मण ने सारी पूजा पाठ करवाई है और पूजा पाठ करवाने बाद में प्रसाद लो भोग लगाइन प्रसाद वितरण किदो है। तो जो जो सब ने प्रसाद वितरण कियो सब रे पाती आई गयो कई कमी नहीं पड़े। भगवान भोलेनाथ री अतरो प्रसाद जो करीन बाटे वो सब वैकुंठ में निवास करे। भगवान राजा ने क्यों कि जा थारे रानी ने काल है सुबह वेते ही आपने राज सु महल सु निकाल दीजिए नहीं तो मैं थारो राजपाट सब नष्ट कर दूंगा। अन्य प्रकार देखो राजा जो घरे गया है रानी ने 2 तमाचा मारी ने आपने राजमहल से निकाल दिया है। रानी जावा लगी और जावता जावता एक गांवरा कुमार जी मिलिया यानी कि आगे जावता जावता रानी साहिबा ने भगवान जी मिलिया। तो भगवान जी पूछवा लगा कि रानी साहिबा आप सच पधारो हो। रानी कहो कि राजा साहब ने मने देश निकालो दे दी दो है यानी कि राजमहल से त्याग दीदा है एन वास्ते मैं जाई हूँ। नगरा सेठ जी क्यों रानी साहब आप 1-2 दिन माने घरे पधारो और माँ राजा साहब ने मनाई लाऊंगा और वापस आपने राज मेला में बुलाई जाऊंगा। तो रानी जुई बड़ारे मेला में गई है। मेला में जाते ही मेला ही उपद्रव वेवा लाग गयो लड़ाई झगड़ा वेवा लाग गया। तो आनी प्रकार नगरा सेठ जी राजा ने बना सो रानी ने कहो कि आप अठासु पधारो और आगे जावा लगा। भगवान जी यही बात की। भगवान जी रे जुई बाग में गया बाग सुखवा लाग गया जटे कोयला बोलती उठे कागला बोलवा लाग गया और पूरा पानी सब सूखवा लाग गयो। तो भगवान जी भी क्यों रानी साहब आप 800 आगे पधारो। रानी आगे जाता जाता एक सेठ जी रे घरे गया। सेठ जी रे घरे गया तो सेठ जी क्यों कि रानी साहब सच पधारो हो। रानी क्यों कि मैंने देश निकालो दे दो है वास्ते जहरू हूँ कि आप 1-2 दिन मारे घरे पधारो मैं राजा साहब ने मनाई लाऊंगा और आपने वापस बुलाई लाऊंगा। जो ही वनारे घरे गया वनारी दुकाना हुंडिया चालती बंद वेगी। सेठ जी हाथ जोड़ने कहवा लगा कि रानी साहब आपने सो कहीं पाप कीधो है यानी कि आपने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके द्वारा आपको ये श्राप लगा है जटे जाओ जटे सब उपद्रव वेवा लाग जाए। रानी कहो कि मने मालूम नहीं है पर असो कई अपमान वेग्यो है जनी सो यो सारो मने पर वेगो। तो जो ही आगे गया है कुमार जी रे घरे गया जाता जाता कुमार जी कहो कि रानी साहब सच पधारो हो। तो रानी ने भी यही सारी बात बताई कि मेरे को देश निकाला दे दिया है इसलिए मैं जा रही हूँ। वनारे घरे गया अवाड़ा में बैठ गया सारा बर्तन फूट गया। वनारे घर में उपद्रव वेवा लाग गयो। अन्य प्रकार वे भी हाथ जोड़ी कहवा लगा कि रानी साहब आप 800 आगे पधारो। रानी आगे जावता जावता हार खाई देखो एक रास्तो हो 6 महीना रो
और दूसरो रास्तो हो 3 महीना 3 दिन रो। रानी विचार कीधो आपा आनी रास्ते चला। आगे जावता ने एक नदी आई। रानी विचार कीधो कि रणा श्रावण भादवारा महीना में नदियां बहुत तेज चले। नदी बहुत तेज चल रही। रानी विचार कीधो आपा आनी नदी में कूद जावा मर जावा। तो रानी जी नदी रे पास में गई, नदी में कूदवा लगी और नदी भी जमीन रे बराबर वेगी, यानी कि पानी समाप्त वेगी, सूख गई। आगे जावता ने रानी विचार कीधो कि एक पर्वत आयो, बड़ो सो पर्वत हो। रानी विचार कीधो पर्वत पे चढ़ी जावा और वो कूद जावा। तो रानी जी आगे जावा लगी, पर्वत पे पांव लगायो तो वो भी जमीन रे बराबर वेगी। आगे जाता जाता रानी विचार कीधो कि एक बहुत बड़ो अजगर न जायो। रानी विचार कीधो अने छड़ांगायो खाई जाएगा। जो वंडे हाथ लगायो वो भी रसीलो बन गयो। रानी विचार करना अने प्रकार वो आगे जाता जाता एक शेर मिलियो। रानी विचार कीधो शेर ने छेड़ा खाई जाएगा। रानी पास में गई, शेर रे हाथ लगायो तो वो भी पत्थरों बन गयो। बोल भोलेनाथ की जय। हार खाइन रानी विचार कीधो कि आपा ओसो ओसो कई पाप कर्म बियो है, जटे भी जावा वटे सब दुख प्राप्त हुए है। अने प्रकार वो रानी विचार करना बे जाता जाता आगे एक विशाल जंगल में पहुंच गया है। जंगल में पहुंच गया है और वटे जाइन हार खाइन रानी बैठ गई है। वटे एक पीपल रो पेड़ हो और वटे एक भगवान महादेव जी रो छोटो सो स्थान बनियो लोगो। रानी विचार कीधो कि अटे बैठ जावा और आस पास में पानी देखियो तो वटे एक छोटी सी बावड़ी बनी लगी है। असो कुंड बनियो लोगो, जड़ी में स्नान ध्यान कीधो है और पीपल रे वटे बैठ न भगवान री महादेव जी री प्रार्थना कर रही और केवा लगी कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय रो जप करवा लाग गया। अड़ी प्रकार वो जप करता करता धीरे देर वेगी और वणी गावरा यानी कि वणी मंदिर में एक पंडित जी आया। जो ही पास में आया और रानी वणी छोटी सा मंदिरा में बैठना भगवान रो अणी प्रकार जाप कर रही। तो ब्राह्मण देवता देखवा लगा कि आज तो मारे मंडी में कोई न कोई भूत डाकन आई है। तो अणी प्रकार ऐसी आवाज आई रही है। जो ही पंडित जी भगवान रे मंदिर के पास में गया और कहवा लगा कि कौन है। तो महीनों आवाज आई कि हे ब्राह्मण देवता, मैं एक मनुष्य मानवी हूँ और आकाश की गिरी हुई, जमीन की जली हुई एक दुखी स्त्री हूँ और अगर आप मुझे धर्म की बेटी मानो तो मैं अपनी व्यथा आपको सुनाती हूँ। ब्राह्मण देवता क्यों बताओ आपके साथ में कई ऐसी हो। तो वह रानी कहवा लगी कि हे ब्राह्मण देवता, न कोई भूत हूँ, न डाकण हूँ, न मैं तो एक धर्म की बेटी हूँ। इसीलिए मैं आपको सारी बात व्यथा बताती हूँ। ब्राह्मण देवता रे हाथ में जोड़ी ही वणी ने क्यों किया रानी साहब बटे ले जाने रख दो। तो जो ही महीने देखे वणी जोड़ी महीने पहली महाराज सब कोतड़ा राखता और आजकल सब बेग राखे। तो आनी प्रकार बेग में जाए देखियो रानी देखवा लगी मैंने एक शरीर का लड्डू गिरा था। रानी महाराज हाथ जोड़ीने कहवा लगा कि ये आज कार्तिक सुधी चौथरो दिन हो अणी वास्ते मु गांव में भिक्षा लेने आयो और यो भगवान महादेव जी रो प्रसाद है। अणी वास्ते एक शरीर का लड्डू बनाया है। रानी कहवा लगा कि नहीं सके आपा एक दिन गाड़ी भरी चूरमा भेजो हो अणी वास्ते भगवान महादेव जी आपा ने श्राप दीदो हो और अणी वास्ते आपा ने ये सब दुख दारिद्रता आई है। अणी प्रकार ब्राह्मण देवता ने रानी हाथ जोड़ीने कहवा लगा कि हे ब्राह्मण देवता, या व्यथा यानी कि मैं भी इस व्रत को करूंगी, इसका सारा वर्णन आप मुझे बताओ। ब्राह्मण देवता वर्णन है क्यों रानी सा आज कार्तिक सुधी चौथ रो दिन है, उद्यापन रो दिन है। अणी वास्ते भगवान महादेव जी रे 4.25 सेर आटा रो चूरमो बनावनो। पहलो ब्राह्मण यानी कि महादेव जी रे, दूसरो ब्राह्मण ने, तीसरो गौ ने और चौथा खुद खावे और बचे जो प्रसाद सबको बांट देवे। और ये जो भगवान महादेव जी बनाया है अना ने भी हर सोमवार महादेव जी की पूजन करतो रहनो।
जणी प्रकारों स्नान ध्यान श्रृंगार करावा चम्मच है वणी प्रकारों अनाने भी रोज स्नान ध्यान और श्रृंगार करानो, नया नया वस्त्र पहराना, नयो नयो श्रृंगार करनो और नया नया बेलपत्र फूल गुलाल अबीर वगैरह सब पहनाना। जैसा अपन 16 श्रृंगार करा वैसा आना भगवान की भी सेवा करनी। और कार्तिक सुधी चौथो दिन आवे वणिधन उद्यापन करनो, वणिधन आणि डोराने बहता हुआ जल में पधरावनो या उचित स्थान पे रखनो। आणि प्रकारों वापस जो घाटा लगाइए नमः शिवाय रे वणिधन वापस घाटा खोलनी और भगवान रे आणि प्रकार यो व्रत संकल्प करनो। रानी ने यो सारो व्रत विधि और विधान जो ही बतायो है। रानी वटासु रवाना भी है और आपने घरे जान ये सारो व्रत विधान कीधो। जो ही 7 वर्ष हुआ राजा ने सपनो आयो कि रानी ने आपने वापस मेला में बुलाई दीजो, नहीं तो मैं आपरो राजपाट सब नष्ट कर दूंगा। या भगवान महादेव जी राजा ने सपना में जैन कहो और कहो राजा कहवा लगा कि मैं रानी ने अबे कटु ढूंढूंगा, मैंने तो उसको देश निकाला दे दिया है। तो महादेव जी सपना में क्यों कि आपने 4 विश्वास रहा होमगार्ड रहा आदमी ने सुबह पूरब रे द्वारों एक बैलगाड़ी आवेगा बिगर नाथ की बैलगाड़ी वणी में 4 आदमी ने विश्वास रहा आदमी वे वड़ा ने बिठाई दीजो। या बैलगाड़ी वटे जैन रुकेगा जटे आपकी रानी मिल जावेगा या बैलगाड़ी वटे जैन रुकेगा। अगरबत्ती बोल बोले नाथ की बटी ने देखो क्या अपना चावल पड़ी गया नजर हटी दुर्घटना घटी वास्ते आपण ध्यान फांसी नहीं मल तो नजर वटे बताते वटे रागणे बोल बोले नाथ की जय। तो भगवान मनसा पूर्ण महादेव जी ने अनेक प्रकार सपना में राजा ने कहो और राजा अपने 4 विश्वास आदमी ने भेज दिया है। या बैलगाड़ी वटे जंगल में जैन रुकी जटे रानी भगवान रे मंदिर में बैठ ने पूजा कर दिया है। जी हलकारा पास में गया है और कहो कि रानी साहब आपने मां लेवार वास्ते आया है, आपने वापस राजमहल में बुलाया है। तो अनेक प्रकार अबे देखो रानी घरे जावे बिगर बुलाए कोई कंडे घरे जावे तो देखे कि या मरोड़ा खाती वापस आई है। तो अनी प्रकार आप मुँह धर्मरी बेटी हूँ तो बाप बेटी ने विदा करे यानी कि कन्यादान करे तो ही जावे। तो अनी प्रकार आप भी मने सीख दो और यह सारो संकल्प जो है आप की दो जो मने भी बताओ। अनी प्रकार देखो व्रत पूर्ण व्यो और राजा वापस रानी ने वे हलकारा लेन जुई राजमहल में जावा लागा है। जावता जावता रास्ता में जो जो चीजा वना रे उपद्रव गयो वना वना रे वापस आगे गया तो शेर मिलियो। रानी अनी प्रकारों वना ब्राह्मण देवता कहो कि या जो मैंने आपको जल की जारी महादेव जी ने जो स्नान करायो है अभिषेक करायो है पंचामृत लगाइन जल रो लगाइन तो सारो वर्णन दीदो है कि मैं या जल्दी जारी दे रहा हूँ या जटे जटे भी जो जो उपद्रव्य है वटे वटे जैन आप शिव शिव करने छांटो दीजो तो ये सारा पाप ताप रोग दोष सब रो निवारण हो जाए। अनी प्रकार रो जल रो छांटो दीदो है और शिव शिव करवासू सारा पाप ताप रोग दोष सब दूर हो जावे है। बोल बोले नाथ की हाँ छाटो दीदो नहीं हटियाड़ी तो शिव शिव करने छाटो दीदो है और जिस शेर रे पास में गई और शेर भी वापस अपने जंगल की ओर चलवा रही। आगे जावता ने वही सर्प मिलियो और सर्प रे पास में जैन शिव शिव करने छाटो दीदो है। यार रिकॉर्डिंग करी दी है पूरी और अनेक प्रकार शिव शिव करने छाटो दीदो तो वे भी घरे होने भैया किताब ले जाने मारे को किताब नहीं है तो अनेक प्रकार वो देखो शिव शिव करवासु सारा पाप ताप रोग सब दूर हो जावे। और जो ही छाटो दीदो तो नदी भी 1 4 गुना व्यवहार लाग गई। शिव शिव करने छाटो दीदो तो पर्वत भी 1 4 गुना वे गयो।
आनी प्रकार देखो सर्प की जगह क्या शिव से करवाशू सर्प भी अपने रस्ते लाग्यो। तो आनी प्रकार देखो उमापति महादेव की जय। ये जो भगवान उमा यानी कि माँ पार्वती पति श्री महादेव और सपरिवार शिव परिवार सहित रो भगवान री जो मनोकामना पूर्ण करे। महादेव जी री आनी प्रकार महिमा अपरंपार है और शिव शिव करवासु सारा रोग दोष भी निवृत्त हो जावे है। भगवान जी रे घरे वटे गया ओ भगवान जी रे भी वटे जैन शिव शिव करने छाटो दी दो तो सब पेड़ पौधा हरा भरिया वे गया, कुआ में पानी भर गया और जटे कागला बोलता है वटे कोयला बोलवा लाग गई। तो आनी प्रकार देखो बाग हरिया भरिया वे गया और रानी वटासु रवाना वेवा लागा। तो भगवान जी दो चार फूल क्यों कि ये फूल छाओ आप दो चार किला में ले जाए अर्ज कर दीजो और बाकी आप आपने वापर लीजो। तो आनी प्रकार देखो बनाने भी आशीर्वाद देन गया। तो माली जी रे वटे गया ये सारा भी पाप ताप रोग दोष सब दूर हो गया। और आगे कुमार जी रे घरे गया और वटे भी जैन शिव शिव करने छाटो दी दो। तो वडारे जतरा भी अवाड़ा में बर्तन आवे सब सोनारा बन गया। कुमार जी रानी जी ने हाथ जोड़ केवा लगा कि रानी साहिबा ये माने होना बर्तन कौन वापरवा देगा। तो वड़ा क्यों दो चार बर्तन ले जाए राजमहल में अर्ज कर दीजो और बाकी आप वापर दो। तो आनी प्रकार वराने भी घर में ठाट पाट वे गयो है और कुमार जी भी यह बात सारी बताई। वो भगवान भोलेनाथ की कथा करवासू मनुष्य सब मनोकामना पूर्ण वे है। जो ही नगरा सेठ जी रे घरे गया सेठ जी री आंखिया खुल गई। बेटा पोता जो विदेश में हा वे भी सब पाचा घरे आई गया और वनारे भी ठाट पाट वे गयो। अबे रानी जाता जाता वे राजा साहब रा वे सेठ जी कहवा लगा कि सेठ जी रानी साहिबा मारी यह इच्छा है कि आप अटे पधारिया हो सो मारे पूरो मु गाम जिमानो चाहूं। तो आनी प्रकार वो सेठ जी वनासु अर्ज करी कि मैं सारी नगरी जिमावनो चाहूं और आप अनी पूरी नगरी में ढिंडोरो देवा दो। तो आनी प्रकार देखो सारी नगरी में ढिंडोरो देवा दी तो है कि काले कंडे घर में धुआं नहीं निकलेगा और अगर कोई घर में धुआं निकलेगा तो 11 रुपया गुना कर या पुराना जमाना की बात है। तो आनी प्रकार आपा भी पुराना जमाना चाल रहा 1.25 रुपया आज भी रिकी रहा। तो आनी प्रकार देखो सवायो काम करनो। सेठ जी प्रण कर ली दो कि मैं सारी नगरी में काले कंडे घर में धुआं नहीं निकलेगा। आनी प्रकार देखो जिमवार वास्ते गया है। अबे वना नगर रा सेठानी जी वना भी क्यों आपने भी यानी प्रकार सारो कार्य वे गयो है। पर अबे रानी क्यों कि आपा राजमहल में जावा और जावा रे पहली आपा भगवान मनसा पूर्ण महादेव जी रो व्रत और कथा पूर्ण करांगा और यो सारी मनोकामना वेगा तो आपा राजमहल में जावा। तो आनी प्रकार देखो वनारे भी घर में ठाट पाट वे गयो है। नगर रा सेठ जी आनी प्रकार जिमता जिमता 3 दिन वे गया और गाम जिमतो जिमतो 18 दिन वे गया। अबे रानी विचार की दो कि आपने भी व्रत है संकल्प पूरो यो वे कि आपा जदी कथा करा कि कोई भूखो मनक वे और आपने तीसरा यानी कि हुंकारो देवा वालो वे। तो आपा अबे जिमता जिमता 3 दिन वे गया पर अबे भूखो मनक कौन वेगा जने आपा या कथा सुनाओ आपने फल मिलेगा। तो आनी प्रकार रानी रो हुक्म हो हलकारा ने भेजा है। वे घूमता घूमता गया नदी रे किनारा पे एक 100 वर्ष री बुढ़ी मासा डोगरी मासा बैठा लगा यानी कि बेटा बढ़िया होता लगा। वना कहो कि माता जी माँ आपने लेवारे वास्ते आया। हाँ रानी सारा हुक्म है अणी वास्ते क्योंकि आप भूखा और प्यासा हो और अणी गंगा घाट पे पड़े लगा हो। तो वना ने लेन गया है। रानी वना ने बढ़िया स्नान ध्यान करायो है श्रृंगार करायो है और वना ने पास में बिठन कहो कि मासा मो या मनसा पूर्ण महादेव जी रो व्रत कथा कहूंगा सो था शिव शिव करना हुंकारो दीजो। अनी प्रकार देखो वना माता जी ने वटे बिठाई दीदा है और राजा और रानी कथा कहवे है।
कथा करता करता जी कथा पूर्ण हुई और देखो आकाश सु विमान आयो है, आकाश सु विमान आयो है और अणी प्रकार देखो वना माता जी ने आईन केवा लगा कि अबे आपने मां लेवार वास से आया हूं। यो विमान कटू आयो है भगवान रे वटू वना डोकरी मां ने लेवार वास्ते वना कथा सुनी और भगवान री या कथा वना हुंकारो दीदो अणी वास्ते। आंखा सु आंधा काना सु बेरा लेकिन फिर भी वना री आंख्या खुल गई और काना सु सुनवा लाग गयो। जतरी देर वने रानी कथा कीधी वतरी देर में वनारो सारो ताप रोग दोष कष्ट रो सब रो निवारण वे गयो और कथा सुनता सुनता आकाश सु बेवाड़ आया है। ब्रह्मा विष्णु महेश स्त्री व्रत कीधो। दूसरो व्रत माता पार्वती जी कीधो, तीसरो अंगद जी कीधो और गजानन जी व्रत कीधो। अणी प्रकार मृत्यु लोक में आईन सारी वृतांत सुनायो। जनिसु आज आप पृथ्वी पे जतरा भी मनुष्य मानवी है जी सब कथा कर जा कथा करवासु सुनवासु मनुष्य सब मनोकामना पूर्ण करे है। भगवान शंकर ने भी ये कथा सब मनुष्यों के लिए कथा सुनाई है। अणी प्रकार कैलाश पर्वत सु भगवान महादेव जी और पार्वती जी चौपड़ पासा खेलिया वटा तकरी या सारी बात वृतांत बताई और वटासु मनसा पूर्ण महादेव जी कार्तिक सुधी यानी चौथे दिन जो उद्यापन करा वतरा तक और कुंवारी कन्या के हाथ सु डोरो बनवावनो कतवावनो और भगवान महादेव जी बनावना और हर सोमवार भगवान महादेव जी की पूजन करतो रहनो। अणी प्रकार पूजन करता करता यह कथा यहीं पर पूर्ण होती है। यानी कि कथा पूर्ण होती है। अपने भीतर के पट खोलो एक बार श्रोता जन मनसा पूर्ण महादेव की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए क्लिंग नाथ की जय। बोलिए पशुपति नाथ की जय। बोल गिरिराज धरण की जय। बोल सावरिया सेठ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम स्वस्ति न हंसो राज महादेवाय विद्महे एकदंताय श्री विघ्नेश्वराय नमामि सर्वे देवम्। ओम विक्रम संवत 2078 का मासोत्तम मासे श्री श्रावण मासे शुक्ल पक्षम चतुर्थी तिथ्यायां संकट चतुर्थीतम श्री मनसा पूर्ण महादेवाय संकल्पम एतत् श्री प्रधान देवतायां गंगकुंड श्री महादेवाय द्वादश ज्योतिर्लिंगाय श्री साक्षी सूर्य देवतायां दीपकम दर्शम। नमो भगवते विष्णु देवाय वाम देवतायां इष्ट देवतायां सर्वेभ्यो देवायं चंद्र देवतायं मनसोजाय चक्षुतं नमामि त्रिपुरां देवाय सररक्षितं नमो नमः। एतत् श्री देवतायं नमः। ओम श्री विष्णु 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 संकल्पम एतत् श्री देवतायभ्यो नमः। नमो एतत् श्री प्रधान देवताय श्री रावतपुरा नगरे सपरिवारस्य सकुलस्य श्री पूर्णार्थ फल प्रदान निमित्तस्य श्री मनसा पूर्ण महादेवाय अक्षतम जलम पुष्पम समर्पयामि। एतत् श्री प्रधान देवताय साक्षी पूजन हम करिष्यामि। बोल बोले चंद्रधारक 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 पालजे चंद्रधारक 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 राखजी। रत्न पर्वत धनुष कियो मूढ़ रूप गिरि करियो वासक नाग डोरो बाण अग्नो विष्णुरो बाल नन्यो त्रिपुल पल में देवता वंदन करे। चंद्रधारक आसरे मोकाल मारो चंद्रधारक 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 पाल दे
चंद्रधारक 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 राखजी आँख दी जारी अंग सो भस्म की दो कामने भस्म धारक जगत हारक जग रूपी जी रहे चंद्रधारक आसरे मोकाल मारो कई करे चंद्रधारक चंद्रधारक पाल दे चंद्रधारक 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 राख मंदा हाथी मनोहर कोड राखी खालने विष्णु ब्रह्मा चरण कमल में जणी रे दोग दे जटा गंगा रीतरंगा सुसदा बीजी रहे चंद्रधारक आसरे मोह रोकाई करे चंद्रधारक 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 राखजे चंद्रधारक चंद्रधारक पाडजे नंद के सर पे विराज नाग मुद्रा कान में कहे जी जगदीश राजस नारदी व्याख्याने ने शरण आया कल्पद्रु शत्रु अंधक काल रे चंद्रधारक आसरे मोह काल मारो कई करे चंद्रधारक चंद्रधारक पाल जे चंद्रधारक चंद्रधारक राख जी मित्र यक्ष कुबेर रा धर धरिया गेणा सापरा नेण दीदा इंद्र ने जगदम्ब डावा अंगने जेर लीलो गले ने हरण परसो हाथ में चंद्रधारक आसरे मोका मारो काई करे चंद्रधारक चंद्रधारक पाल जी चंद्रधारक चंद्रधारक जन्म जन्म रा सब रोग मेट देवे आपदा यज्ञ मिटियो दक्षरो श्री त्रिगुण आखाती नहीं मोक्ष दे सुख भोग देवे पाप रो पर लय करे धारक चंद्रधारक राख जी चंद्रधारक चंद्रधारक पाल आरती सुन लो दास पालक पूजनी अखंड दिवस्त्र है नाथ सब रूपेर सु जो अनित नूप है चांद जल धर सूर्य पवन आप आकाश है चंद्रधारक आसरे मोकाल मारो चंद्रधारक चंद्रधारक राख जे चंद्रधारक चंद्रधारक पाल जे जगत ने उपजाय पात फेर जो ही समेट ले ब्रह्मलोक निवास कर ले दिव्य व्यापक सर्वने सदा ही समता रहे गणनाथ रागण मायने चंद्रधारक आश्रे मोकाल मारो कई करे चंद्रधारक चंद्रधारक राख जे चंद्रधारक चंद्रधारक पाल जी मौत सुडर मार कंड विने शिवे नकी मौत रो बाट इठासु भी रहे बड़ी आयु आरोग्य देहि त्रिभुवन ने मान है चंद्रधारक ने वणीन शैल्य ने ही मुक्ति दे बोल बोले बोले क्लिंगनाथ भगवान की बोले पशुपतिनाथ की स्वामी जय शिव ओंकारा
हरंगे तारा ओम हर 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 एकानंद चतुरानंद पंचानन राजे ओ शिव पंचानन राजे हंसासन गरुड़ हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 श्वेतांबर पीतांबर बागांबरांगे ओ शिव बागांबरांगे सनकादिक प्रभुराधिक सनकादिक प्रभुराधिक भूताधिक संगे हरि ओम हर 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 दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज आदि सोहे ओ शिव दस भुज आदि सोहे तेनो रूपनि रखता त्रिभुवन जन मोहे हरि ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला अमूलमाला पुष्प मुंडमाला धारी त्रिपुरानाथ मुरारी त्रिपुरानाथ मुरारी कर कमलाधारी हरि ओम हर 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 महादेव लक्ष्मी वर भूमि रावे सावित्री संगे ओ शिव सावित्री संगे पार्वती हरदंगे पार्वती हरदंगे शिव गौरी गंगे हरि ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे ओ स्वामी जो कोई नर गावे बनत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे हरि ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी ओ स्वामी नंदो ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत नित उठ भोग लगावत दिन दिन अति भारी शिव शंकर प्यारे हरि ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ स्वामी जो कोई नर गावे ओ जारे नाम भरा जावे ओ जारे हमारा मोबाइल पड़ जाएगा ओ जारे आनंद कोई जावे पंडित शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद मनवांचित फल पावे हरि ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम
मंगलाय तनोहरे सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते बोल बोले